भगवान श्री राम क्या हैं? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। वेद वेद्ये परे पुंषि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीद साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्य परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमद् दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन के रूप में प्रकट होने वाले हैं, ऐसा विचार कर वेद भगवान ने निश्चय किया कि जब मेरे वेद्य प्रभु अवतरित हो रहे हैं तो उनके चरित्र गान के लिए हमें भी अवतार लेना चाहिए और अपने आराध्य का गुणगान करने के लिए वेद ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ। वेदावतार है वाल्मीकि रामायण। वेद नित्य सिद्ध है, अनाद्य पौरुषेय है, क्योंकि भगवान का सहज श्वास प्रश्वास है। वैदिकों के सिद्धांत में वेद का कर्ता ईश्वर भी नहीं है, ये भगवान की भी कृति नहीं है वेद, क्योंकि यस्य निश्वसितम वेदाः ब्रह्मांडंच कलेवरम, जिन भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है, ब्रह्मांड ही कलेवर है। तो हम अपने श्वास प्रश्वास के सर्जक नहीं हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सहज है, ऐसी वेदाभिव्यक्ति भी सहज है। और हमारा श्वास प्रश्वास कब से है? जब से हम हैं। कब तक रहेगा? जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा। भगवान कब से हैं, कब तक रहेंगे? किसी के पास कोई तिथि तारीख है? सदा सर्वदा से थे, सदा सर्वदा से हैं, सदा सर्वदा रहने वाले हैं। इसलिए भगवान का श्वास प्रश्वास भूत वेद भी सदा सर्वदा से है। इसलिए वेदों का रचना काल भी आधुनिक विचारक विचार करते हैं। हमारी आर्ष विचारधारा वेदों के रचना काल को स्वीकार नहीं करती। तो रचना है ही नहीं, जब रचना काल का विचार क्यों? गुरुजी नैयायिकों ने तो ईश्वर की कृति माना है, हैं? हाँ, पौरुषेय माने मैंने परमात्मा की कृति माना है। हाँ, तो वो पुरुष विशेष परमात्मा ही तो है। और उसमें उन्होंने कहा भी है कि इसलिए सामान्य पुरुषों की कृतियों में जो दोष होते हैं करना पाटावादी, वो सब उसमें नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की कृति है। पर वैदिकों ने इसे ईश्वर की कृति भी नहीं माना। ये सहज प्रकट है। इसलिए भागवत जी में भी वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रम। स्वयंभू, स्वयंभू माने इसका कोई कर्ता नहीं, स्वयं ही प्रकट होने वाला। तो वेदों का रचना काल नहीं है। वेद नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय हैं, सनातन है। और वेद की महिमा इतनी है कि इसी तुलसी जी के काव्य में, तुलसीदास जी के काव्य में, दोहावली में गोस्वामी जी ने एक दोहे में कहा है कि वेदादि शास्त्रों में बुद्ध भगवान के अवतरण का संकेत है, इसलिए हम बुद्ध को मानते हैं। लेकिन उन बुद्ध ने वेद की निंदा की, ते ही निंदित निंदित भयो बुद्ध अवतार, ऐसा उन्होंने लिखा है। वेद की निंदा करने से बुद्धावतार भी निंदित हो गया, यहां तक लिख दिया गोस्वामी जी ने।
आशय ठाकुर जी केवल इतना ही है कि वेद को हम भगवान से भी ज्यादा मान्यता देते हैं। भगवान भी अवतार लेकर के वेद के विरुद्ध कुछ कहें तो हम कहेंगे कि आपका संकेत वेद में है, इसलिए हम आपको मान रहे हैं, लेकिन आपका उतना ही मान रहे हैं जितना वेदानुकूल है। वेद विरुद्ध आप कुछ कहोगे तो हम आपकी भी नहीं मानेंगे। आपको मानेंगे पर आपकी नहीं मानेंगे, उतना ही मानेंगे जितना वेदानुकूल है। वेद से हट के इधर उधर कुछ बोले तो नहीं मानेंगे। ये भगवान है, इसमें प्रमाण क्या है? ईश्वर सिद्धि में प्रमाण वेद ही है, परम प्रमाण वेद ही है। तर्क भी उसके प्रामाण्य के स्वीकार करने की एक विधा है, पद्धति है, लेकिन वह परम प्रमाण नहीं है। परम प्रमाण तो वेद ही है, क्योंकि हम सबका मूल वेद ही है। हम सबका मूल वेद है। और ठाकुर जी हम सब वैदिक हैं मूल में। हमारे जितने पूर्वाचार्य हैं सत संप्रदाय को, सबके सब वैदिक हैं। सबका मूल वेद ही है। और वेद से भिन्न होंगे तो वेदवाह्य हो जाएंगे, और वेदवाह्य जो कुछ है वह धर्म कहलाने के योग्य नहीं है। वेदवाह्य को ही अधर्म कहते हैं। वेदवाह्य अधर्म है, इसलिए यधर्मस्तद विपर्ययः, क्या है? यधर्मस्तद विपर्ययः वेद प्रणीतो धर्मः यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति श्रुम। छठे स्कंद का श्लोक है अजामिलोपाख्यान का। वेद से बाह्य होते ही वो अधर्म हो गया।